मौला अली हम शियों की मदद करते हैं, तो करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद क्यों नहीं की? सवाल में लुत्फ तो है कि अगर अली हम जैसे गुनाहगारों की मदद कर सकते हैं तो नजफ से करबला दूर नहीं था। हल मिन नासिर यंसुरुना की सदा पे मौला अली ने बेटे की मदद क्यों ना की? अब मैं कोशिश करूंगा जितना मेरा इल्मी कद है उसके मुताबिक मैं आपसे गुफ्तगू कर सकूं। जब खुदा किसी का मकाम दिखाता है फिर हालात और होते हैं, जब खुदा किसी का इम्तिहान लेता है फिर हालात और होते हैं। मकाम के हालात और हैं, इम्तिहान के हालात और हैं। मैं या अली मदद की थोड़ी वजाहत करने लगा हूं। कुरान कहता है कि 70,000 बच्चा बनी इसराइल का कत्ल हो गया। खुदा ने मूसा पैदा करना था, कर दिया। सिपाही तलाशी लेने के लिए मूसा के दरवाजे पे आए। कुरान कहता मूसा की मां घबरा गई। मूसा की मां ने बेटा तनूर में छुपा दिया। सिपाही आए, पूरे घर की तलाशी ली, चले गए, क्योंकि सिपाहियों को पता ही नहीं था कि नबी तंदूर में भी नबी होता है। मकाम के हालात और हैं, इम्तिहान के हालात। सिपाही आए, सिपाहियों ने पूरे घर की तलाशी ली, चले गए। जब सिपाही तलाशी लेके चले गए, कुरान कहता आखिर मान थी, जल्दी से नौकरानी से कहा तंदूर से मेरा बेटा लेके आ। नौकरानी ने हाथ बांध का मालकन रहम तरस, मैंने तेरा नमक खाया, मुझे नहीं पता था तंदूर में तेरा बेटा है। मालकन वैसे भी बेटे तंदूर में तो नहीं रखे जाते, मुझे तो पता ही नहीं तंदूर में तूने बेटा छिपाया। मालकन मैं तो लकड़ियां जलाई, मैं तो आग जलाई। कुरान कहता आखिर मां थी तड़पी, जब तंदूर के सरहाने पे गई। भरवाल वालों मंजर ये जी, आग एक तरफ मूसा एक तरफ, आग एक तरफ मूसा एक तरफ। क्यों? आग नार है, मूसा नूर है। नार नार ना बनी, नूर नूर ना बना। आज की गुफ्तगू की पहली सतर है, मुझे कीमत चाहिए। नार नार रही, नूर नूर रहा। ये किस्मत है नार की। इतनी देर नबी के साथ रह के भी नार की नार रही, इतनी देर नबी की सोहबत में रह के नार नार रही। इसका मतलब कि नबी के पास बैठने से, नबी के साथ रहने से। आज मैंने सवाल कर दिया, अगर कोई बंदा बुरा था तो नबी ने अपनी महफिल से उठाया क्यों नहीं? आप शियों को 1400 साल बाद पता चल गया कि बंदा बुरा है, रसूल को नहीं पता था। रसूल से महफिल क्यों नहीं उठाया? मैं उस बंदे पे सवाल करता हूं, अल्लाह को नहीं पता था कि इब्लीस ने सजदा नहीं करना, उसने फरिश्तों से क्यों नहीं उठाया? उसने फरिश्तों की महफिल में क्यों उठाया? क्योंकि शरीयत का मसला है कि नजासत जब तक जाहिर ना हो उसे पाक करने का हुक्म नहीं। कितनी नजासतें हमारे जिस्म के अंदर है, अंदर है रहने दो। खून नेस है, अंदर है रहने दो। बाहर एक कतरा भी अब शरीयत का पाक करो। जब तक अंदर था नमाज हुई, बाहर आया आप पाक करो। जब तक नजासत छुपी रही खुदा ने फरिश्तों में बैठा रहने दिया। इसने ज़हर की, खुदा ने लानत का तौर गले में डाल के उठा दिया। बंदे नबी के पास नजासत छुपा के बैठे रहे, नबी ने बैठा रहने दिया। इन्होंने ज़हर की, नबी ने बाजू पकड़ के हुजरों से निकाल दिया। जब तक छुपी रहे नार ना रही, नूर नूर रहा। मकाम के हालात और हैं, इम्तिहान के हालात और हैं। खैर, मकाम के हालात और इम्तिहान के हालात और हैं। 70,000 बच्चा कत्ल, माँ ने बेटा तंदूर में छुपा दिया। आखिर माँ ने जल्दी से तंदूर से बेटा उठाया, कुरान का सीने से लगा के कहा मेरा कब तक तंदूर में छुपाऊंगी? दिया है तो कोई हिफाजत कर। वअौहैना इला उम्मी मूसा, हमने वही कर दी मूसा की माँ पे। परेशान क्यों होती है? मेरा नाम लेके दरिया में डाल। जब खुदा ने कहा मेरा नाम लेकर दरिया में डाल, बलवाल वालों परेशान होकर मूसा की मां ने कहा मेरे लगा दरिया में डबोना था, फिर देना ही क्यों था? बच्चे दरियाओं में तो नहीं बहाए जाते। आवाज आई मूसा की मां मुझ पे तवक्कल कर, भरोसा कर, मेरा नाम लेकर दरिया पे तू डाल। वादा मैं अल्लाह करता हूँ, दुश्मन इसका फ़िरौन है, पलेगा भी फ़िरौन के घर, दूध भी तेरा पिएगा, तनख्वाह भी तुझे मिलेगी। मैं फ़िरौन की दाढ़ी खचवा के तेरे घर नबी बना के ना भेजू, मुझे खुदा ना कह। तू परेशान क्यों होती है? तू मेरा नाम लेकर दरिया में डाल, मेरा नाम लेके दरिया में डालता। फसीर कहती मूसा की एक बहन थी, नाम उसका कलसूम था। बीवी ने जल्दी से कलसूम लेकर बाजार से जाकर संदूक ले गया ताकि बच्चे को संदूक में रख के पहुंच। मूसा की बहन कलसूम संदूक लेने के लिए दुकान पे गई। इसी संदूक को बाद में कुरान में तबूत सकैना के नाम से याद किया गया, जिनमें नबियों के विरसे होते थे। मूसा की बहन बाजार से संदूक लेने के लिए बीबी ने दुकानदार से कहा कि मुझे संदूक चाहिए। तवज्जो है, मुझे संदूक चाहिए। हकीम साहब, जब बीबी ने संदूक मांगा, अब दुकानदार ने सवाल किया किस लिए चाहिए, किस काम के लिए चाहिए, ताकि उस तरह का दो। अब मासूम की बहन थी, झूठ बोल नहीं सकती थी, झूठ बोली तो इस्मत पे फर्क आता है। बीबी ने देखा अल्लाह ने दिया है भाई, दुश्मन है फ़िरौन, हमने अपने अल्लाह से पूछा है, हमारे अल्लाह ने कहा है कि दरिया में बहाओ, हमने संदूक में रख के बहाना है। दुकानदार का अकीदा हिल गया। उसने 70,000 मरवाया फ़िरौन ने। इस बच्चे की खबर अभी तक किसी ने फ़िरौन को नहीं दी। अगर ये खबर सबसे पहले जाके मैं दूं, अनाम, खजाने,
दौलत, सब कुछ देगा। जहन में लालच लेके तफसीर का फ़िरौन के महल की जानब दौड़ा। जब गली में गया, सामने से एक सांप ने इसका रास्ता रोक लिया। इसने कहा शायद अचानक आ गया। ये दूसरी गली में गया, सांप वही था। ये तीसरी गली में गया, सांप वही था। ये चौथी गली में गया, सांप वही था। ये गलियां बदलता गया, सांप नहीं बदला। ये रास्ते बदलता गया, सांप नहीं बदला। मुझे सतर की कीमत चाहिए। ये गलियां बदलता गया, सांप नहीं बदला। अब इस बदबख्त को कौन समझाए कि जब मुखबरी नबी की करो फिर सांप नजर आते हैं। कहां चला गया मेरा मजमा? क्यों नहीं बोले मेरे साथ? मुखबरी नबी की करो, शुक्र है, मुखबरी नबी की करो, फिर सांप नजर आता। यार संदूक में रखा मूसा को दरिया नील की लहरों के हवाले किया। किनारे पे आ रही थी मूसा की बहन कलसूम। मकाम की हालात और हैं, इम्तिहान की हालात। जवाब मैंने वही देना है लेकिन दलील के साथ। संदूक आ रहा दरिया में। कुरान कहता है ये दरिया गुजरता था फ़िरौन के महल की पिछली जानब से। फ़िरौन के महल की पिछली दीवारें दरिया के अंदर थी। छत पे खड़ी थी फ़िरौन की बीवी आसिया। कौन कहता है हम शिया बीवियों का एहतराम नहीं करते? अच्छी बीबी फ़िरौन के घर भी हो हम एहतराम करते, बुरी बीबी नबी के घर भी हो। लूत की बीवी, लूत की बीवी, ये नूह की बीवी कुरान कहता है, ये नूह की बीवी, ये लूत की बीवी है। खुदा ने कुरान में कहा ये खाइन है। लेकिन अच्छी बीवी ये आसिया है फ़िरौन के घर। कुरान कहता है इसने छत पे खड़े नौकरों से कहा वो दरिया में कुछ संदूक जा रहा है, जल्दी करो दरिया में छलांग लगाओ। नौकर कूदे, संदूक खोलो। छत पे खड़ी थी, संदूक खोला गया। चांद को शर्मा देने वाले नक्श नैन देखे। ना ना अल्लाह का मसूब नबी देखा। खुदा कहता मैंने फौरन आसिया के दिल में मूसा की मोहब्बत पैदा कर दी। आसिया देख के कहती फ़िरौन तू जाने तेरी खुदाइयां जाने ये बच्चा मैं पालूंगी, तू जाने तेरी खुदाइयां जाने ये बच्चा मैं पालूंगी। शिया बैठे हो, सुन्नी बैठे हो, ज़ीरक चेहरे मेरे सामने बैठे हो। मुझे अली की इज्जत की कसम कुरान में आसिया को मोमना कह के सलाम किया गया। मेरे लिए आसिया मोमना कैसे बन गई? अभी मूसा 3 दिन का है, बड़ा होकर ऐलान नबूवत करेगा, फिर आसिया मूसा का कलमा पढ़ेगी, फिर तेरा हक बनता तू आसिया को मोमना कहे। अभी मूसा बड़ा हुआ नहीं, ऐलान नबूवत किया नहीं, तूने आसिया को मोमना कह दिया। मेरे लिए 3 दिन के भी नबी होते हैं। हमने तो सुना था कि 40 साल के बाद होते हैं। ये 3 दिन का नबी कैसे बन गया? ये 3 दिन का नबी कैसे बन गया? अभी तो मूसा पढ़ा नहीं हुआ, अभी तो मूसा का कलमा आसिया ने पढ़ा नहीं, तूने मोमना कैसे कह दिया? खुदा ने कहा बेशक कलमा नहीं पढ़ा, मेरे नबी को पाल तो रही है, मेरे नबी को बचा तो रही है, और जो मेरे नबियों को पाले फिर उन्हें कलमे पढ़ने की जरूरत नहीं हो। जो मेरे नबियों को पाले, मोहब्बत है तो पाल रही है। शर्त मोहब्बत है, कलमा नहीं। आसिया बगैर कलमा पढ़ के मोमना, मरज़ई कलमा पढ़ के काफर। शर्त इनकी मोहब्बत और इनकी अतात है। चल मैं परेशान होकर मुझे देख रहे हैं, सर्दी मैं नहीं लेके आया, अल्लाह की तरफ से आई है। मुर्गी हलाल है कि हराम? अगर तकबीर ना पढ़ो, अभी आपने हलाल कहा था, शर्त तकबीर है। जिस तरह तकबीर के बगैर हलाल मुर्गी हराम हो जाती है, 14 की मोहब्बत के बगैर हलाल इबादत हराम हो जाती है। हाय हाय, 14 की मोहब्बत के बगैर शर्त इनसे मोहब्बत। अब ले आई आसिया, मकाम के हालात और इम्तिहान के हकीम साहब हालात और। मूसा को ले आई आसिया, पलना शुरू हो गया मूसा आसिया के घर में। अब आप मेरी गवाही देंगे कि आसिया को मूसा को पालना तो शुरू कर दिया। दरबार में ले आई, बुलाई पूरे शहर की दाइयां। इमाम गजाली अहले सुन्नत का उसने लिखा कि 1000 दाई आई है मूसा को दूध पिलाने के लिए। मूसा ने किसी का दूध नहीं पिया। जाहिर बात है नबी दाई का दूध पीता ही नहीं। एक 1000 दाई है, मूसा ने किसी का दूध नहीं। दरबार के कोने पे खड़ी थी वही मूसा की बहन कलसूम। डरती हुई बीबी आसिया के करीब आई, आगे की बीबी इसने इनमें से किसी का दूध नहीं पीना। किसका पिएगा? उसका बीबी मैं एक औरत को जानती हूं जो तैयबा भी है, ताहिरा भी है, ये बच्चा उसका दूध पिएगा। डूबते को तिनके का सहारा। उसका फौरन बुला गया। मूसा की बहन जल्दी से दौड़ी, दरवाजे पे खड़ी। हकीम साहब, मूसा की माँ बेटे की जुदाई में रो रही थी। बेटी को दूर से आते देखा, बेटी ने आके गले में बाहें डाल के अपनी चादर से माँ के आंसू साफ करके कहा माँ आंखें साफ कर, वादे अल्लाह ने सच्चे कर दिए हैं, भाई भी बच गया है, दूध भी तेरा ही पिएगा, दूध भी तेरा पिएगा। आ दरबार में
तफसीर कहती है कि मूसा की माँ दरबार में जाती, रोजाना सुबह से लेकर शाम तक अपना बेटा उठाती, खिलाती, दूध भी अपना पिलाती, तनख्वाह भी पूरी लेती। इंतजाम देख अल्लाह के, दुश्मन के घर नबी पाल रहा है। मूसा ने हरम ना इलाही, खुदा कहता हमने हराम कर दिया ताइयों का दूध मूसा पे। मूसा नौकर है, हमारा नबी सरदार है। नौकर एक वक्त का दूध मजबूरी में भी दाई का नहीं पीता। अगर अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा 17 साल मोहम्मद अबू तालिब के घर से लंगर कैसे खाता? गैर मासूम के घर से मासूम रिज़्क़ लेता ही नहीं है, मासूम तो रिज़्क़ खाता ही नहीं। किसी का दूध मूसा ने नहीं पिया। माँ आती, रोजाना दूध पिलाती, चले जाती। मकाम के हालात और इम्तिहान के हालात, हाथ खोल दो खान साहब। मकाम के हालात और इम्तिहान के हालात, पलना शुरू हो गया। आखिर अब 70,000 बच्चा फ़िरौन ने मरवाया और एक अपने घर में पल रहा। अब इस चीज़ पे फ़िरौन चुप था। अब लोग बातें करते थे लेकिन चुप थे लोग कि इसके सामने अब क्या कहें कि हमारे तूने मरवा दिए। अब वो फ़िरौन के, अब मैं सदर बड़े बरीक सतर कहने लगा हूँ, बरीक ज़हन मजमा समझेगा, बड़ी बड़ी बरीक सतर। अब बंदे फ़िरौन से बात नहीं करते थे, वो फ़िरौन के डर से चुप थे, फ़िरौन किसी और डर से चुप था कि पाल जो आसिया रही है, लिया जो आसिया ने, और बंदा बाहर खुदा भी हो, घर आके चुप। फ़िरौन खुदा घर के बाहर था, अंदर आसिया को पता था इसकी हैसियत और औकात के। बाहर खुदा बन सकता था, अंदर तो नहीं बन सकता था। घर आकर चुप, आसिया मूसा को पाल रही है। अब फ़िरौन जब भी गुजरता, तकलीफ तो थी कि मेरे घर में एक बच्चा पड़ रहा है। नजूमियों ने खबर दिया कि एक बच्चे ने तेरी खुदाई का बेड़ा गर्क करना है, ये कहीं वो बच्चा तो नहीं। एक दिन फ़िरौन करीब से गुजरा, फ़िरौन ने घूरती हुई नजरों से मूसा को देखा। भलवाल वालों मुझे कीमत देना सतर की। फ़िरौन ने मूसा को देखा, आसिया ने फ़िरौन को देख लिया। उसने कहा रुक 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 रुक, इधर आ, इधर आ, रुक। ये इतने गुस्से से देख रहा था। क्या वजह है फ़िरौन, हुआ तुझे क्या है? जब से ये बच्चा मेरे घर में आया तुझे परेशानी क्या? तेरी हवाइयाँ क्यों उड़ी हैं? तेरी नींद क्यों उड़ गई इस बच्चे को देख के? जब से ये बच्चा मेरे घर में आया तेरी तबीयत पे ये बोझ कैसा है? वजह क्या है? उसने कहा तुझे पता है, नजूमियों ने मुझे कहा था। उसने कहा अच्छा, अल्लाह हो के बच्चे से डरता है? हाय हाय, क्या कहने, और तू खुदा हो के बच्चे से डर। अब अगर कहे कि डरता हूं, खुदाई की तौहीन। उसका मैं नहीं डरता, उसका नहीं डरता, बिल्कुल नहीं डरता, पक्की बात है नहीं डरता। खताबत में लफ्ज़ों से ज़्यादा इशारे कीमती होते हैं, पता आपको भी है, लेकिन आप इम्तिहान खतीब का लेते हैं। उसने कहा तू नहीं डरता? नहीं डरता, ले पकड़, उठा इसे। डरता नहीं तो उठा। अब पता आपको है कि मूसा ने क्या किया? ये कुरान है, दाढ़ी पे हाथ डाला, उसे जल्दी से जमीन पे रखेगा। मैंने तुझे कहा नहीं यहाँ बच्चा नहीं? उसका बच्चा है। उसका मुझे बच्चों के हाथों की ताकत का भी पता है। हाय हाय हाय, इसके हाथ की ताकत आम बच्चों वाली नहीं। अभी तेरी नजरों के सामने मैं इसे कत्ल करूंगा। ये वही बच्चा है जिसकी खबर मुझे नजूमियों ने दी थी। मकाम के हालात और इम्तिहान के हालात और, इसे मैं कत्ल करूंगा, तेरी नजरों के सामने कत्ल करूंगा। डर गई आसिया, मूसा को छुपा लिया। ना ना फ़िरौन मासूम बच्चा है, क्यों कत्ल करना चाहता है? उसने कहा इसने अब भी मुझ पे वार किया, दुश्मन है मेरा। ना 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 सुनना, अब आसिया को दूसरा बहाना कोई ना मिला। जल्दी जल्दी किताबें कहती हैं आसिया के पास एक बहाना आया। आसिया देखती ना ना फ़िरौन सुन, इसने तेरी दाढ़ी नहीं पकड़ी, इसे तेरे ऊपर हमला नहीं किया, तेरे गले में है कीमती मोतियों का हार। बच्चों की आदत है चमकती चीज देके पकड़ते, इसने दाढ़ी नहीं पकड़ी, ये हीरा पकड़ रहा था। ये कीमती हीरों का जो हार है ना, ये हीरा चमक रहा था। बच्चों की आदत चमकती चीज देके पकड़ते, ये वो हीरा पकड़ने लगा था। तूने समझा कि तुझ पे हमला किया है। अब आसिया ने बहाना करके मूसा को बचाया कि किसी तरीके से मूसा बच जाए। अब बीबी ने तो बचा लिया, लेकिन फ़िरौन जैसा सियाना बंदा भी कौन हो? उसने कहा अच्छा बच्चा चमकती चीज देके पकड़ता है, हाँ। उसने कहा अब भी मंगवाओ आग, अभी मैं मंगवाऊंगा दहकते हुए अंगारे, अभी मैं मंगवाऊंगा जलती हुई रोशन आग। अगर इसने वो अंगारा पकड़ लिया फिर है ये आम बच्चा। अगर इसे आग और हीरे में तमीज हुई फिर ये आम बच्चा नहीं, फिर ये वो नबी है। अब उस वक्त जब कहा ना मंगवाओ आग, मंगवाओ दहकते हुए कोयले, मैं देखना चाहता हूं इसे हीरे और आग में तमीज है या नहीं है। लानती था, मलाउन था, बहुत बड़ा कमीना दुश्मन तौहीद था फ़िरौन, लेकिन उसे इतना पता था कि नबी हम जैसा नहीं होता। हाय 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 हाय, उसे इतनी खबर थी नबी हम जैसा नहीं। अगर इसे आग और हीरे में तमीज हुई, अगर इसे आग और हीरे में तमीज हुई फिर ये नबी है। दहकती हुई आग
तश्त पे रख के मूसा के सामने की गई। भलवाल वाला मुझे बोल के बताओ, मूसा को नहीं पता सामने आग है? पता था मूसा को, लेकिन खुदा ने कहा ना मूसा, आज तूने पालने वाली की इज्जत रखनी है, आज तूने तरबियत करने वाली की लाज रखनी है। मैं सत्र कहने लगा हूं, मैंने नतीजा देना है। मकाम के हालात और है, इम्तिहान के हालात और है। अली ने करबला में आके बेटे की मदद क्यों ना की? मैंने उस पर दलील बांधी थी कि मकाम के हालात और है, इम्तिहान के हालात और है। कुरान कहता है दहकते हुए कोयले मूसा के सामने किए गए। पता मूसा को भी तो सामने आ गए। मूसा ने कामता हुआ हाथ कोयले पे रखा, एक कोयला उठा के जैसे बच्चा चीज पकड़ के अपने मुंह में रखता है, मूसा ने जलता हुआ कोयला अपनी जुबान पे रख दिया। दुआ आज भी कुरान में मौजूद है, रब्बे शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। मेरे अल्लाह मेरी जुबान की लुकरतें दूर फरमा। कुरान कहता है मूसा की जुबान पे बचपन में उस कोयले की वजह से छाला पड़ गया, मूसा की जुबान जल गई कोयले से, मूसा की जुबान जल गई। अब पूछो भलवान वाले अल्लाह से, मेरे अल्लाह ये वही मूसा नहीं है जो 3 दिन का तंदूर में था? उस वक्त तंदूर की आग ने असर ही नहीं किया था, उस वक्त तंदूर की आग ने असर नहीं किया। आज एक कोयले ने मूसा की जुबान कैसे जला दी? आवाज आई जब तंदूर में था तब मूसा का मकाम था, आज मूसा का इम्तिहान है। मकाम के हालात और है, इम्तिहान के हालात और। जब हमारा नबी ताइफ की वादियों में पत्थर खा रहा था, ये इम्तिहान था। जब उंगली के इशारे से चांद तो टुकड़े कर रहा था, ये मकाम था। आपने सीरत की किताबों में वाकयात पढ़े नहीं? रसूल गली से गुजरते एक माई कूड़ा फेंकती थी, रोजाना नबी उस गली से गुजरते, माई ने आदत नहीं बदली। ये उम्र की पक्कियां माई हो जाए तो आदतें कम बदलती, ना मजहब बदलती हैं। अब ये कूड़ा फेंकती है, नबी रोजाना उसी गली से गुजरते हैं। और खुद ही सीरत नगारों ने लिखा कि नबी उंगली के इशारे से चांद टुकड़े करता था। मेरी समझ में नहीं आता, जो नबी उंगली के इशारे से चांद टुकड़े कर सकता है, माई बनेरे से नहीं उतार सकता था? लेकिन जब चांद टुकड़े कर रहा था तब मकाम था, जब कूड़ा बर्दाश्त कर रहा था। रहमत रोजाना घर से गुजरती, वो रोजाना कूड़ा फेंकती। मेरे मालिक आप रास्ता बदले। फरमाया ना, हादी रास्ते नहीं बदलते। मैं कौम का हादी हूं, मैं कौम का रहबर हूं। रहबर रास्ते नहीं बदलते, लीडर रास्ते नहीं बदलते। रोजाना उसी गली से वो रोजाना कूड़ा फेंकती। एक दिन इतना शरीफ था आमना का बेटा, कभी सर उठा के देखा भी नहीं कि मेरा दुश्मन कौन है। एक दिन दरवाजे के सामने से गुजरे, छत से कूड़ा नहीं आया, रहमत रुक गई दरवाजे पे। हमसाये से पूछा आज ये औरत कहाँ गई है? उसने कहा ये बीमार है। रहमत ने दरवाजे पे दस्तक दे दी, अंदर से गिरती संभलती दरवाजा खोला, दरवाजे पे कायनात के नबी को देखा। देखने लगे अच्छा जब तक मैं सेहतमंद थी बदला लेने तू भी नहीं आया, आज बीमार समझ के बदला लेने आया। रसूल ने कहा ना ना ना, मुझे पता चला तू बीमार है, तुझे पूछने आया हूँ। किसी ने पानी पिलाया है? किसी ने कुछ खाने के लिए ला के दिया है? तुझे किसी चीज की जरूरत है? चंद कदम पीछे हट गया, तुझे किसने कहा था मेरे दरवाजे पे आ? रसूल कहते मुझे किसी ने नहीं कहा, मेरा मजहब कहता है बेआसरों के आसरे बन जाओ। कदमों में गिर के कहने लगा अगर मेरा तेरा मजहब ये है फिर तू भी सच्चा है, तेरा मजहब भी सच्चा है।